बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने और मुश्ताक मोहल साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। बड़ी अहम समाअत हुई है। आज के इन दलाइल से जो चीफ़ जस्टिस साहब और अली ज़फ़र साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि ये मामला री इलेक्शन की तरफ जा रहा है। दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया जाएगा क्योंकि हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन है वो वाकई आज अदालत की समाअत में और आज की समाअत में और जो मुकालमा है, जो अदालत ने पॉसिबिलिटीज़ पूछी हैं अली ज़फ़र साहब से, वो ये जो इलेक्शन 16 अप्रैल का था वो नल एंड वाइड डिक्लेयर होने के बाद री पोलिंग की तरफ, री इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। ये आज चीज़ क्लियर हो गई है और उसके ये जो मैं आपके सामने आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसके दलील में मैं आपके सामने 3 चीज़ें रखने जा रहा हूँ आज की समाअत के हवाले से। अली ज़फ़र साहब ने जहाँ से अपनी कल आर्गूमेंट्स ख़त्म किए थे वहाँ से आज उन्होंने दोबारा अपने आर्गूमेंट्स शुरू किए। मुसलसल 3 दिन से अली ज़फ़र साहब ने अपने आर्गूमेंट्स दिए। आज अली ज़फ़र साहब ने जो आर्टिकल 69 के हवाले से ये सवाल उठाया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से कि क्योंकि अली ज़फ़र साहब ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी जब पहली दरख्वास्तें थी हमज़ा शहबाज की, उनमें जो इनके दलाइल में से जो सबसे अहम दलील ये थी कि ये एक आग की दीवार है और जो असम्बली, पंजाब असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, उसकी कार्रवाई चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो चाहे वो स्पीकर के हवाले से हो, वो चैलेंज नहीं की जा सकती। उस पर यह एतराज़ उठाया गया था कि क्योंकि इन्हीं का ये मौक़िफ़ है इस वजह से ये अब अपने मौक़िफ़ से मुकर नहीं सकते। उस पर अली ज़फ़र साहब ने आज अदालत को बताया कि ये मेरा मौक़िफ़ ज़रूर है, लेकिन जब हमने अदालत में दलाइल देने होते हैं, दलाइल देने के बाद फ़ैसला करना ये जज का इख्तियार है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मेरे मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी, जब लाहौर हाई कोर्ट के इसी बेंच ने चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने मेरे मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी, जब डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने मेरे मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी, तो फ़ैसले अदालतों के फ़ैसलों पर होने हैं, मेरे मौक़िफ़ पर नहीं होने। तो जिन फ़ैसलों पर और जिस मौक़िफ़ पर पहले ये अदालत कायम थी कि 69 की दीवार फलांग के प्रोसीजरल जो मिस्टेक्स हैं या जो इरेगुलरिटीज़ हैं या इलीगैलिटीज़ हैं या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, तो वो आर्टिकल 69 की दीवार फलांगने के बाद आप उसको ठीक कर सकते हैं क्योंकि ये अदालतों के मौक़िफ़ आ गए हैं, अदालतों के फ़ैसले आ गए हैं, उनके सामने मेरे मौक़िफ़ की कोई हैसियत नहीं है। साथ जो अमीर भट्टी साहब ने सवाल किया मज़ाहन कि क्या अभी भी आप उस मौक़िफ़ पर कायम हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नो डाउट कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है या जनाब का जो फ़ैसला है उससे मैं कुछ चीज़ों में कन्वे हुआ हूँ या मैं कन्विंस हुआ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हाँ, कुछ प्रोसीजरल मामलात ऐसे हैं जिसमें अदालत को जाना चाहिए और उसमें से एक ये है जो आज हम आपके सामने मामला लेकर आए हैं। और ख़ैर अदालत, उसके ऊपर अदालत ने कहा हमने तो अपने फ़ैसलों को देखने, आपके मौक़िफ़ पर कोई इतराज़ तो कर सकता है लेकिन उसकी बुनियाद पर फ़ैसले नहीं होने। खैर, आज अदालत में जो एक केस का हवाला दिया, 1989 का केस है क्वेटा का, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त वकालत करते 4-5 साल हुए थे 1989 में। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग हैं जो कानून की किताबें हैं, जिनको इतना अरसा हो गया है प्रैक्टिस करते, इतना अरसा हो गया है कानून पढ़ते पढ़ाते। तो 1989 में कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं SM ज़फ़र साहब, वो तशरीफ़ ले गए क्वेटा में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक केस था और वो केस ये था कि एक वज़ीर आला इलेक्ट हुए और वज़ीर आला ने इलेक्ट होते ही गवर्नर को एडवाइस की कि असम्बली को डिज़ोल्व कर दें। उस पर यह मामला चला गया जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। अच्छा, उस केस का नंबर भी दिया PLD 1989 क्वेटा, मोहम्मद अनवर दुरानी, ये केस का टाइटल था। 1989 का केस था जिसमें ये अदालत में कहा गया कि जो असम्बली डिज़ोल्व की गई है वो इस वजह से गैर कानूनी है, जो वज़ीर आला की एडवाइस पर गवर्नर ने जो असम्बली डिज़ोल्व की है वो उस वजह से गैर आइनी है क्योंकि जो इलेक्शन ऑफ CM है, जो चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन है, वही गैर आइनी है इस वजह से क्योंकि वो गैर आइनी था। उसके बाद का जो असम्बली डिज़ोल्व करने का फ़ैसला था वो भी गैर आइनी है, वो एडवाइस भी गैर आइनी है। और उसमें फिर ये बात अदालत में सामने आई थी कि चूँकि जो चीफ़ मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी लेकर नहीं आए और चीफ़ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है,
इस वजह से जो इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर का वही गैर आइनी है, वो गैर आइनी है तो उसके बाद जो एडवाइस है वो गैर आइनी होगी। उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ना सिर्फ वो जो असम्बली डिज़ोल्व हुई थी उसको रिस्टोर किया और अदालत ने डिक्लेयर किया कि उनका ये जो अमल है वो गैर आइनी है। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन हो जाता है और इलेक्शन के बाद अगर कोई लीगैलिटी या इरेगुलरिटी होती है तो उसके ऊपर फिर अदालतें उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती हैं। बहरहाल ये इतनी प्यारी जजमेंट थी कि जिसके 3 जो पैराग्राफ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने पढ़े और उसको पढ़ने के बाद अमीर भट्टी साहब ने कहा कि मैं बात बिल्कुल समझ गया हूँ और आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और जो मामला है आर्टिकल 63A का, क्योंकि बार बार जो अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि आपने 63A को देखना है 16 अप्रैल 2010 से, जिस दिन ये आइन के अंदर शामिल की गई थी, उसके बाद से लेकर अगर कोई डिफेक्शन या डिफेक्ट मेंबर जो डिफेक्टेड मेंबर है कोई लोटा है उसने वोट दिया है तो वो फिर मामला जो है वो जाएगा और वो मामला अदालतों में जाएगा। इसी वजह से हम को वारंटो लेकर आए हैं कि इस वक्त भी जो वज़ीर आला बैठा है वो गैर आइनी बैठा है और उसके पास उसको 186 नंबर्स चाहिए थे। हम कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी किया कामयाबी का, वही गलत है। उसकी वजह यह है कि उसको चाहिए थे 186 नंबर और अगर 25 निकाल लें तो उसके पास 171 या 72 नंबर बच जाता है। 172 नंबर बचने के बाद डिप्टी स्पीकर कैसे, जब डिप्टी स्पीकर को पता है कि 63A मौजूद है, जब डिप्टी स्पीकर ये जानते हैं कि इनका वोट काउंट नहीं होगा या इनके हवाले से रेफरेंस पेंडिंग है, इस वजह से उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो गैर आइनी था। तो अदालत ने पूछा अच्छा चलें हम मान लेते हैं कि 186 उसके पास नंबर नहीं थे, पहला इलेक्शन गलत था, अब क्या उसका तरीक़ाकार है। उस पर फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जब पहला इलेक्शन हुआ और कोई जो मेजॉरिटी है 186 जो नंबर्स हैं वो नहीं ले सकता तो फिर उसके बाद अगला तरीक़ाकार ये है कि दोबारा इलेक्शन होगा, री पोलिंग होगी, री इलेक्शन होगा और री पोलिंग और री इलेक्शन में फिर अदालत जब स्पीकर हैं वो ये देखेंगे कि जिसकी सिंपल मेजॉरिटी होगी जो उस वक्त ऐवान में मौजूद होंगे, अगर उस वक्त ऐवान में टोटल 100 आदमी मौजूद हैं तो जिसके पास 51 वोट होंगे वो वज़ीर आला बन जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से। अदालत ने कहा तो उसका मतलब ये हुआ कि अगला जो हल है वो सिर्फ री पोलिंग है। और उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे, ये हमारी ख्वाहिश से नहीं होना, ये होना है आईन पाकिस्तान। आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 130 है उसमें जो सब आर्टिकल 6 है उसमें प्रोवियो है, उसमें यह कहा गया है कि जब एक इलेक्शन होता है और उसमें कोई मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाता तो री इलेक्शन का हुक्म दिया जाता है, फिर री पोलिंग होती है, दोबारा पोलिंग होने के बाद जो सिंपल मेजॉरिटी लेता है वही कहा जाता है कि वो वज़ीर आला अपॉइंट हुआ है। और इस वजह से ये जो मामला है इसमें अदालत ने ये कहना है कि को वारंटो हमने इसलिए फ़ाइल की है कि हमज़ा शहबाज को बुलाया है, हमज़ा शहबाज अदालत में मौजूद हैं, उनके वकील मौजूद हैं, अदालत उनसे पूछे हाँ जी आपके पास 186 नंबर हैं, वो कहेंगे जी हाँ जी हैं। अगर तो वो कहते हैं जी कि 186 नंबर हैं तो अदालत कहेगी चलें साबित करें। अगर वो कहें जी कि 186 नंबर नहीं हैं तो फिर अदालत कहेगी कि आपके पास क्योंकि 186 नंबर नहीं हैं और जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें आपको 186 नंबर नहीं मिले थे, इस वजह से री पोलिंग और री इलेक्शन हो। ये अदालत इस बात पर आज कन्विंस हो गई है और अदालत ने कहा है कि इसका मतलब है कि जो पॉसिबल है, जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि अदालत इसकी तरफ जाए कि को वारंटो में अदालत ये हुक्म जारी करे कि हमज़ा शहबाज से पूछे हाँ जी आपके पास 186 नंबर हैं और जब आप इलेक्ट हुए थे आपके पास 186 थे, क्योंकि नहीं थे इस वजह से दोबारा इलेक्शन हो। और उस दोबारा इलेक्शन में फिर अदालत ने कहा चलें ये भी देख लेते हैं कि 171 जो अगर वो 25 निकाल लें तो उसके बाद पहले इलेक्शन के मुताबिक किसकी सिंपल मेजॉरिटी है। उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये बात मैं और आप डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि जो री पोलिंग है वो री पोलिंग होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि री पोल होता है उस दिन को 10 मेंबर्स नहीं आते, उस दिन किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई मेंबर बैरून मुल्क होता है, तो लॉ ये नहीं कहता कि जो बकिया अगर आप वो 25 निकाल लें और उसके बाद जो मेजॉरिटी बचेगी उसको डिसाइड कर लें। अदालत ने अली ज़फ़र साहब ने कहा ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऐसे होगा कि दोबारा पोलिंग होगी, दोबारा पोलिंग में जो उस वक्त मौजूद होंगे, उस वक्त जो मौजूद लोग होंगे उनमें से जो सिंपल मेजॉरिटी लेगा वो 100 हों, 200 हों, 300 हों, जो अवेलेबल होंगे उनमें से जो सिंपल मेजॉरिटी लेगा वही उसी का इलेक्शन होगा और वही इलेक्शन जीतेगा। तो अदालत ने ये बात
तस्लीम कर ली। अब इस बात पर अदालत ने बाकायदा इसको नोट कर लिया और हल यही है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जो अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए हैं, पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल देने हैं, लेकिन उसका कोई हैसियत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक आ गई। उसके बाद जो काफ लीग के वकील हैं आमिर सईद रां साहब, उन्होंने जब अदालत में आर्गूमेंट शुरू किए तो उन्होंने अदालत से कहा कि हमने जो दरख्वास्त दी है वो 2 दरख्वास्तें हैं। एक तो यह है कि जो डिप्टी स्पीकर ने उस दिन जो किरदार था वो बड़ा गैर कानूनी और गैर आइनी था जिस दिन इलेक्शन हुआ। दूसरा ये है कि 2 मेंबर्स कहते हैं कि हमने वोट कास्ट नहीं किया था। उन 2 मेंबर्स के बयान हल्फी हमने अपनी पिटीशन के साथ लगाए हैं। जब वो कहते हैं कि हमने वोट कास्ट नहीं किया तो फिर उनका वोट कैसे काउंट हो गया, कैसे टिक हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हम चाहते हैं और हम कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर की उस दिन की जो एक्शन है और जो 2 मेंबरान का गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से वोट कास्ट किया गया है, यही काफ़ी है 16 अप्रैल के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। उसके ऊपर अदालत ने कहा कि जो कुछ 16 अप्रैल को हुआ मैंने भी देखा और मैं समझता हूँ कि जो सेक्रेटरी हैं जो मोहम्मद खान भट्टी पंजाब असम्बली के, जो उनकी ज़िम्मेदारी थी उन्होंने पूरी नहीं की। उस पर अदालत को कहा आमिर सईद रां साहब ने कि जनाब भट्टी साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। भट्टी साहब ने एक ख़त लिखा डिप्टी स्पीकर को कि आप पाबंदी लगा दें, कोई भी और जो इरेलीवेंट लोग हैं वो अब असम्बली में ना आएँ, उनको असम्बली में ना बैठने दिया जाए, उनको गैलरी में ना आने दिया जाए। वो गैलरी फैलांग के फिर असम्बली में आ जाएंगे और हालात ख़राब होंगे। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा पॉइंट ये है कि ये ख़त मौजूद है, उसका जवाब दिया गया है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, वो भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को नहीं रोकना। एक तो डिप्टी स्पीकर ने किसी को ना रोक के गैर आइनी काम किया है और डिप्टी स्पीकर कहता है कि मैंने जो अदालत के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन करवाया है। ना अदालत ने यह कहा था कि असम्बली में गुंडों को घुसने दें, ना अदालत ने यह कहा था कि पंजाब पुलिस को घुसने दें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या डिप्टी स्पीकर के पास अख्तियार था पुलिस बुलाने का, उस पर उन्होंने कहा उनके पास अख्तियार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम अली ज़फ़र साहब के जो दलाइल हैं उन्हीं को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसमें अहम जो हम 2 चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो ये हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो अमल था, जो पुलिस बुलाई गई, जो आम जो गुंडों को वहाँ पर असम्बली में घुसने की इजाज़त दी गई और 2 गैर कानूनी तरीके से 2 मेंबर्स बयान हल्फी दे रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया, उनका वोट वहाँ पर कैसे काउंट करवाया गया इसके ऊपर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया और उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। हम चाहते हैं कि उन सारी ग्राउंड्स के साथ इनको भी मद्देनज़र रख के उस 16 अप्रैल का जो इलेक्शन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। अदालत ने कहा उस दिन जो कुछ हुआ और जिस तरीके से लोटे आए असम्बली में तो वो एक बड़ा शर्मनाक अमल है। तो उस पर जो अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने कहा 2 तरह के लोटे थे, अब आप किस लोटे की बात कह रहे हैं। तो उस पर अदालत ने कहा नहीं मैं उनको लोटा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो फ़िज़िकल लोटे लाए गए, प्लास्टिक के जो लोटे थे उसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ख़राब हुआ। खैर आज अदालत में काफ़ी चर्चा हुआ लोटों का। जब लोटों की बात आती है तो फिर चीज़ें जो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि ये लोटे कौन से हैं, ये जो 25 मुनहरिफ अरकान थे ये लोटे, या जो प्लास्टिक के लोटे आम मार्केट में मिलते हैं वो लोटे, सियासी लोटे या मार्केट के लोटे। इस पर बड़ी कन्फ्यूजन हुई और अदालत ने कहा कि ये भी खैर बड़ा गलत हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये बड़ी शर्मनाक बात है जो लोटों को अंदर घुसने दिया गया और उनको लेके गए और ये सारा मामला हुआ। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने भी अपने दलाइल काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिए थे। उन्होंने कहा कि मुझे 15-20 मिनट चाहिए होंगे, मैं अपने दलाइल मुकम्मल करूँगा। और फिर पंजाब हुकूमत के वकील अदालत में एक दिन अदालत में उन्होंने कहा जी कि पंजाब हुकूमत के वकील ने तो फैक्ट्स की बात करनी है तो वो फैक्ट्स की बात करेंगे। खैर अदालत ने कहा जी कि सोमवार तक, उस पर एतराज़ भी किया आमिर सईद रां साहब ने भी, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने भी, कि इसको कल के लिए रखें। तो चीफ साहब ने कहा मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अगले 2 दिन अवेलेबल होता तो मैं इसको रख लेता। मैं इंशाअल्लाह सोमवार से फिर हम इसको मुसलसल चलाएँगे और मेरा तो ख्याल था कि इसी हफ्ते हम इसको ख़त्म कर लेंगे क्योंकि आपके आर्गूमेंट्स इतने लेंथी हो गए। तो अब इसको हम सोमवार मंगल को इंशाअल्लाह इसका फ़ैसला देंगे। मैं बज़ाते ख़ुद ये समझता हूँ कि चीफ साहब ने ये जो एडजर्न किया है, जो वीकेंड है, चीफ साहब अपना फ़ैसला और अपना जो माइंड है वो बना लेंगे और उसके बाद क्योंकि चीज़ें क्लियर हो गई हैं और फिर पंजाब हुकूमत के वकील की सुन के इंशाअल्लाह फ़ैसला अनाउंस कर देंगे। अगले हफ्ते में फ़ैसले की उम्मीद है। यही एक फ़ोरम है। अब गवर्नर उनका आ गया है, गवर्नर कभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कहेगा, इस वजह से हमें इंतज़ार करना होगा और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अदालतें इस मामले को देखें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।